हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फिनोस्टैट। तो कैसे आप सब। जैसे कि आज हम लोगों ने देखा, मार्केट इज कंटिन्यूअसली ऑन द डाउन ट्रेंड। आज भी बियरिश मोमेंटम बना रहा मार्केट में। जैसे कि मैंने कल बताया, मार्केट कंटिन्यूअसली बियरिश मोमेंटम में ही रहेगा जब तक ना यूएस के बॉन्ड यील्ड्स लोअर होते हैं। सो द बॉन्ड यील्ड्स शुड बी लोअर फॉर द मार्केट टू कंटिन्यू इन इट्स अप ट्रेंड, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऊपर से। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 इंटरडे स्टॉक्स जो आप ट्रेड कर सकते हो 22 ऑफ जुलाई को, क्योंकि कल मार्केट में हॉलीडे है बिकॉज ऑफ द ईद। सो हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, आज भी निफ्टी काफी अच्छा गिरा एंड पॉइंट पे आके इट टुक अ सपोर्ट, जहां पे इसका सपोर्ट बनता था। एक्चुअली इसका सपोर्ट बनता है 15,600 पे, पर वो सपोर्ट भी निफ्टी ने आज ब्रेक किया है। सो कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच से आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। बाकी ट्रेडिंग में अभी पैसा बन जाएगा ठीक ठाक, लेकिन बट इन्वेस्टमेंट ओनली इन स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 3 इंटरडे स्टॉक्स। उससे पहले मैं बता दूं, कल जो स्टॉक्स दिए गए थे वो काफी अच्छा परफॉर्म किए, और भी जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग देते हैं फॉर पोजिशनल्स। उसके लिए आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम लोग सब यहाँ पे दोस्तों मार्केट्स में पैसा कमाने आते हैं, पर कमाने से पहले आपको ये प्रॉपर नॉलेज गैदर करना बहुत जरूरी है। कल जैसे कि छुट्टी है, आप अपना टाइम पेपर ट्रेडिंग करके, इंफॉर्मेशंस गैदर करके स्टडी कर सकते हो। आप एजुकेशन पर्पस के लिए लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो, अपने एनालिसिस को, अपने इंडिकेटर्स को आप टेस्ट कर सकते हो। सो डोंट स्पेंड अ डे बिकॉज इट्स अ हॉलीडे, जस्ट स्पेंड इट लर्निंग समथिंग न्यू। सो ताकि आप कंटिन्यूसली आप जितना सीखोगे, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस गाइस, मार्केट इज सुपीरियर एंड वी आर सिंपली लर्निंग। सो ये आपको ध्यान पे रखना है और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप लोगों को काम करना है। सो ग्रीड और फियर को कंट्रोल करके आप डिसिप्लिन में रह के अच्छा खासा पैसा भी ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, ओनली एक्सेप्ट फ्यू स्टॉक्स जो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को फॉर पोजिशनल बेसिस, जो बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में रिटर्न देगी। पर चलिए उससे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे 3 इंटरडे स्टॉक्स जो आप 22 ऑफ जुलाई को ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो माय फर्स्ट स्टॉक विल बी टीवीएस मोटर। जैसे कि टीवीएस मोटर में हम लोग देख रहे हैं काफी अच्छा बेयरिश मोमेंटम बना हुआ है। इफ यू कैन सी, ये 606-7 के लेवल से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही है, और ये और भी नीचे जाएगा। इसका रीजन एक ही है। इफ आई कैन शो यू द 1 डे का चार्ट, दैट इज 1 डे चार्ट, अगर आप इस पे ओपन करते हो टीवीएस मोटर का, यू विल सी अ बिग गैप जो इसने छोड़ा था लगभग 571.45 से ऑन 27 ऑफ अप्रैल। तो ये जो टीवीएस मोटर ने गैप छोड़ा है, आई थिंक ये गैप भरने के लिए नीचे आ सकता है। सो चांसेस आर, क्योंकि मार्केट्स भी बेयरिश मोमेंटम में है, टीवीएस मोटर यहाँ से काफी अच्छा डाउनफॉल में बरकरार हो सकता है। टीवीएस मोटर यहाँ से काफी अच्छा नीचे आ सकता है टू दिस लेवल्स, टू टेस्ट दिस लेवल्स, बिकॉज इसने एक रनवे गैप छोड़ा था ऑन 27 ऑफ अप्रैल। अगर देख सकते हो, इसने ऑलरेडी अपना आधा गैप फिल कर दिया। यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम दिस। आपको क्या करना है, 1 डे का आपको चार्ट खोलना है टीवीएस मोटर का एंड जस्ट चेक दिस। दिस इज अ ह्यूज गैप जो टीवीएस मोटर ने छोड़ा है। इसको काफी हद तक इसने रिकवर भी किया है, गैप को फिल भी किया है, पर आई थिंक चांसेस आर कि ये और नीचे आए। एटलीस्ट ये 570 का लेवल टेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज मार्केट्स भी अभी बियरिश है। तो माय फर्स्ट पिक विल बी टीवीएस मोटर। नाउ कमिंग डाउन टू द लेवल्स, आई थिंक टीवीएस मोटर में आपको सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है ऑन थर्सडे, और थर्सडे को एज वी ऑल नो बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है, सो आई थिंक देयर विल बी अ गैप अप, मार्केट गैप अप खुलेगा एंड देन इट विल कम डाउन। So first you have to look on these levels.
आपको टीवीएस मोटर को सेल करना है इन 585 585 पे टीवीएस मोटर को सेल कीजिए एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी 576, सेकंड टारगेट विल बी 567. दिस इज द फुल एंड फाइनल टारगेट. इस पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है क्योंकि दिस इज द लेवल जहां से ये रनवे गैप छोड़ा था. सो यहाँ तक ये आ सकता है गैप भरने और इन लेवल्स को टेस्ट करने. सो जस्ट be cautious about this levels. My second stock will be from the Tata from the my second stock. So my second stock will be from the metal sector, that is the great Tata Steel. टाटा स्टील में हम लोग एक क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देख रहे हैं, सॉरी ब्रेक डाउन देख रहे हैं. सो यहाँ पे टाटा स्टील को आपको शॉर्ट करने तो यहाँ पे आपको टाटा स्टील को यहाँ पे आपको टाटा स्टील में शॉर्ट करने की राय बनेगी बिकॉज देयर इज अ क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन दैट वी कैन सी. और यहाँ से काफ़ी नीचे आ सकता है टाटा स्टील. इट कैन एटलीस्ट टेस्ट दिस प्रीवियस 1191 के लेवल्स. सो 1190 के करीब भी आ सकते हैं टाटा स्टील. सो मार्केट बियरिश ट्रेंड में है तो हम लोगों को शॉर्ट सेल करने में ही ज़्यादा भलाई है. ट्रेंड के साथ चलना होता है, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट. अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो मार्केट में आपका पैसा नहीं बनेगा और आप अपना कैपिटल भी लूज करोगे. सो वी हैव टू गो विद द ट्रेंड. टाटा स्टील में आपको टाटा स्टील को सेल करना है एट 1236-35 लेवल्स. और अगर ये अपना VWAP लेवल को ये टेस्ट करने जाएगा दैट इज 1241, आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनानी है. तो आप यहाँ पे टाटा स्टील को सेल कर सकते हैं फ्रॉम द रेंज ऑफ 1241-42 टिल 1233 और यहाँ से ये काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम देके जाएगा. अगर मार्केट आज की तरह ही ये अपना बियरिश मोमेंटम बरकरार रखता है देन इट कैन टेस्ट द लेवल्स ऑफ 1190 आई बिलीव. सो आपको टाटा स्टील को ट्रैक करते रहना है एंड प्रॉपर एंट्री लेवल्स. अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से गैप अप हो गया बहुत ज़्यादा तो आपको ये ट्रेड अवॉइड कर देना है. हम लोग को फोर्स ट्रेड नहीं करना है गाइस. सो ये बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा. फोर्स ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉपर लेवल्स पे एंट्री करना है एंड डिसिप्लिन के साथ हम लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना है. सो चलिए बात करते हैं हम लोग का थर्ड इंटरडे स्टॉक दैट इज इन्फोसिस. इन्फोसिस में देयर इज अ सेम पैटर्न विच वी कैन सी. देयर इज अ क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न. ये इसका हेड है, दिस टू आर द शोल्डर्स एंड देखिए ये नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है. और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे नीचे इन्फोसिस इज ब्रेकिंग डाउन. सो ये इसका मेक और ब्रेक लेवल है. अगर ये सपोर्ट अगर इन्फोसिस तोड़ता है अपना, काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम ये देके जाएगा. सो माय फर्स्ट टारगेट फॉर इन्फोसिस विल बी 1535. सेल इन्फोसिस एट 1547. आपको स्पॉट लेवल से सेल करना है इन्फोसिस को एंड यू हैव टू वेट फॉर द टारगेट ऑफ 1535. अगर मार्केट और निफ्टी आईटी, बेसिकली आईटी सेक्टर में अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और मार्केट में भी एक शॉर्ट टर्म काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग और अगर आप बोल सकते हैं तो इसको आप बहुत ही अच्छा एक करेक्शन देख सकते हैं मार्केट में जो कि हेल्दी भी है बहुत. सो फर्स्ट टारगेट विल बी 1535. उसके नीचे अगर आता है it will straight fall down to 1520. My full and final target will be 1520. So 1520 का आपको लेके चलना है टारगेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1560. 1560 का आपको स्टॉप लॉस रहेगा रेजिस्टेंस 2. 1560 के स्टॉप लॉस से आपको इन्फोसिस में सेलिंग करना है, शॉर्ट सेल at the levels of 1547 and for the target of 1535 and 1520. So ये रहा 3 इंटरडे स्टॉक्स एंड
अभी मैं बताऊंगा आपको दो ऐसे स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छा मोमेंटम देके जाएगा। सो आइए बात कर लेते हैं दो पोजिशनल स्टॉक्स की जो आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। So my first choice for the positional stock will be Pidilite. Pidilite is a very slow moving stock. ये चुपचाप से अपना लेवल्स गेन करता है। दिस इज अ वेरी काम एंड पीसफुल स्टॉक टू इन्वेस्ट। ये पूरा ही इन्वेस्टर स्टॉक है, कृपया इस पे ट्रेडिंग करने का कोई भूल मत कीजिएगा। दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट स्टॉक। आपको पिडिलाइट को बाय करना है एट द स्पॉट लेवल्स। 2300 के लेवल्स पे आपको इसको एक्यूमुलेट करना है पिडिलाइट, एंड दिस इज माय शॉर्ट टर्म टारगेट। इट कैन टच अप टू 2600 2700 लेवल्स। 2700 के लेवल दिखा सकता है पिडिलाइट विद इन 2 to 3 मंथ्स। सो आपको पिडिलाइट को बाय करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20 to 50। 50 रुपया का आपको लॉस स्टॉप लॉस रख के चलना है, एंड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 20 to 50। अगर 20 to 50 के नीचे अगर ये आता है तो आप ट्रेड से एग्जिट कर जाइएगा। अगर ये 20 to 50 के नीचे आता है तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम पिडिलाइट, जो कि नहीं आना चाहिए, पर 20 to 50 का स्टॉप लॉस, और आपको एंट्री ले लेनी है इसमें 2300 के अराउंड। My first target will be 2700, second target will be 2900, and third target full and final will be 3000। So आपको ये तीनों टारगेट के लिए पिडिलाइट में पोजिशनल बाय करके खेलना है। My second positional pick would be ACC। As we can see, सीमेंट सेक्टर में बहुत ही अच्छा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो रहा है। अभी एक बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेंड में सीमेंट सेक्टर के सारे स्टॉक्स बहुत ही बुलिश ट्रेंड में है, एंड वी विल गो विद ACC। ACC भी सेम लेवल्स पे है 2300 पे। सो आपको ACC को एक्यूमुलेट करना है अराउंड 2278, दैट इज आपको 2280-82 के लेवल्स पे आपको अकोमोडेट करना है ACC, एंड माय फर्स्ट टारगेट विल बी 2500। आपको 2500 के लेवल्स के लिए ACC को अकोमोडेट करना है बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर। आई थिंक विद इन 2 to 3 वीक्स आपको ACC 2500 के लेवल्स दिखा देगा, एंड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2240। सो आपका रिस्क होगा 40 रुपये का, आपका रिवार्ड होगा यहाँ से 250 से 300 रुपये का। सो रिस्क रिवार्ड रेशियो इज टू फेवरेबल। सो आपको ACC और पिडिलाइट में पोजिशनल के लिए बाय करके चलना है। सो यही रहा आज का 3 इंटरडे स्टॉक जो आप 22 को ट्रेड कर सकते हैं, एंड 2 पोजिशनल स्टॉक्स जो आप पोजिशनल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हम लोग गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, प्लीज़ हम लोग के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल